देश भर में चमचमाती सड़कों का निर्माण तेज गति के साथ हो रहा है, लेकिन इसके साथ ही इन सड़कों पर टोल टैक्स भी लिया जाता है और कई लोग टोल टैक्स से काफी परेशान नजर आते हैं। तो लोगों के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि सरकार ने टोल टैक्स में छूट भी दे रखा है। किसको किसको मिल रहा है टोल टैक्स में छूट, पूरी जानकारी देखिए इस खास रिपोर्ट में। देश भर में बड़ी तेजी के साथ सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। देश में इस समय एडवांस और हाईटेक एक्सप्रेसवे की संख्या तेजी से बढ़ रही है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के बाद पीएम मोदी ने कई एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। इन एक्सप्रेसवे पर कई सुविधाएं दी जा रही है, साथ ही यात्रा का समय भी अब आधा हो गया है। अब इतना जबरदस्त रोड मिलेगा तो जाहिर सी बात है टोल टैक्स भी तो चुकाना पड़ेगा। एक्सप्रेसवे बनने के बाद कई लोग जानना चाहते हैं कि इस मार्ग पर टोल टैक्स कितना देना पड़ेगा, कहां-कहां पर टोल टैक्स के लिए प्लाजा होंगे। लेकिन हम आपको एक और बात बताते हैं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें टोल टैक्स देने के लिए टोल नाके पर रुकना नहीं पड़ता है। वो टोल नाके से दनदनाते हुए निकल जाते हैं। देश में कुछ गाड़ियां ऐसी भी होती हैं जिन्हें कोई टोल नहीं देना होता है। परिवहन मंत्रालय ने इसे लेकर एक बाकायदा लिस्ट जारी की है, जिसमें करीब 25 लोगों को टोल टैक्स नहीं देना होता है। बता दें कि वाहनों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सड़क का निर्माण कराने हेतु टोल टैक्स का उपयोग किया जाता है। यह भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण पर नियंत्रण में है। टोल वसूलने के लिए भारत सरकार द्वारा फास्टैग पेश किया गया है, जो कैशलेस टोल ट्रैवल भुगतान प्रक्रिया है। भारत में कई गाड़ियां ऐसी होती है जिन्हें बिना टोल दिए जाने दिया जाता है। इनमें भारत के राष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, किसी भी राज्य के राज्यपाल, भारत के चीफ जस्टिस, लोकसभा अध्यक्ष, कैबिनेट मंत्री, किसी राज्य के मुख्यमंत्री, सुप्रीम कोर्ट जज, संघ के राज्य मंत्री, केंद्र शासित प्रदेश के लेफ्टिनेंट गवर्नर, पूर्ण सामान्य या समकक्ष रैंक के रैंक वाले चीफ ऑफ स्टाफ, किसी राज्य की विधान परिषद के सभापति, किसी राज्य की विधानसभा के अध्यक्ष, हाई कोर्ट चीफ जस्टिस, हाई कोर्ट जज, सांसद, थल सेना अध्यक्ष के सेना कमांडर और अन्य सेवा में समकक्ष राज्य सरकार के मुख्य सचिव, भारत सरकार के सचिव, सचिव, राज्यों की परिषद, लोकसभा सचिव की गाड़ियां शामिल है। अर्धसैनिक बलों और पुलिस सहित वर्दी में केंद्रीय और राज्य सशस्त्र बल, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, फायर फाइटर डिपार्टमेंट, शव वाहन को भी टोल टैक्स नहीं देना पड़ता है। इनके अलावा राजकीय यात्रा पर आए विदेशी गणमान्य, किसी राज्य की विधानसभा का सदस्य और अपने संबंधित राज्य के भीतर किसी राज्य की विधान परिषद का सदस्य, यदि वो राज्य के संबंधित विधानमंडल द्वारा जारी अपना पहचान पत्र दिखाता है तो उसे टोल टैक्स नहीं देना पड़ता है। कैसी लगी आपको ये जानकारी और किन किन लोगों को टोल टैक्स में छूट दिया जाना चाहिए, आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसे ही देश की रोचक जानकारियों को जानने के लिए हमारे चैनल केबीसी न्यूज को सब्सक्राइब करें। अगर इसे फेसबुक पर देख रहे हैं तो खबर को शेयर करना ना भूलें और साथ ही साथ हमारे चैनल को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।